तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण और चुनावी रणनीति के बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। शामली में आयोजित परिवर्तन न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। जनपद शामली में आजाद समाज पार्टी की परिवर्तन न्याय यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। यात्रा में शामिल होने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने राजनीतिक संघर्ष और भविष्य की रणनीति पर खुलकर बात की है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उनका राजनीतिक जीवन समाज के वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े किसान और मजदूर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से वो लगातार सड़क पर उतरकर गरीब और इसी के साथ कमजोर तबके की आवाज उठाते रहे हैं। उनके अनुसार यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक और कृषि नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील के नाम पर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनका सीधा असर देश के किसानों पर पड़ रहा है। उनका कहना था कि इन नीतियों से भारतीय कृषि क्षेत्र को आर्थिक नुकसान वो हो सकता है और किसानों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। चंद्रशेखर ने कहा है कि पहले युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी नीतियों का कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और अब किसान भी इसी आर्थिक दबाव में इसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना होगा। उन्होंने दावा किया है कि आज़ाद समाज पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों वर्गों के साथ वो साथ मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी उनकी आवाज़ बनने का काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना उनकी राजनीतिक मूल का उद्देश्य है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बयान देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने घोषणा की है कि आजाद समाज पार्टी किसी भी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया। चंद्रशेखर ने आपको बता दें विश्वास जताया है कि प्रदेश की जनता स्वतंत्र राजनीति विकल्प वो चाहती है और उससे उस पार्टी से उनको कई सारी उम्मीदें भी फिलहाल बनी हुई हैं। शामली की परिवर्तन न्याय यात्रा से चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ आपको बता दें कई राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की और संदेश दिए भी हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ साथ उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा और बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि ये आखिरकार उनकी ये रणनीति आने वाले चुनावी समीकरण को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है। आपको सुनाते हैं क्या और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने इस न्याय परिवर्तन यात्रा के दौरान कहा। तो गठबंधन होगा जनता से, इसलिए की जा रही है यात्रा, वरना बड़ी रैली करके हाथ हिलाकर निकल जाते। जनता से गठबंधन हो, हर व्यक्ति तक हमारी बात पहुंचे, हमारे मुद्दे पहुंचे, जो हमारे बारे में फैलाया गया है उसको वो असल दिखाई दे कि क्या वास्तविकता में जो फैलाया गया वो सही है या ये जो कह रहा है वो सही है। मैं एक अवसर मांग रहा हूं मुझे काम करके दिखाने का, फिर आप सवाल करना कि चंद्रशेखर काम कर पाए नहीं कर पाए। अब उनको सरकार क्या क्या नाम दे रही है आप समझो ना। युवा बेरोजगार है और मैं युवाओं में समझता हूँ युवाओं के दर्द को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो जाए और सरकार के पास कोई विकल्प ना बचे। इसलिए सरकार गलतियों को सुधारना चाहिए, बैकलॉग भरना चाहिए और उद्योग धंधे लगा के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। उनका समर्थन करेंगे आप? मैं फिर कह रहा हूँ उनसे वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको तो मैं रोज उठा रहा हूँ, पिछले 2013 से अब तक 13 ही साल हो गए मुझे उठाते हुए, तो बेचारे अब उठाने लगे। मैं फिर कह रहा हूँ असल जो युवाओं की लड़ाई लड़ रही है वो आजाद समाज पार्टी का नाम है। सिर्फ 32 कोई नहीं, इनके अलावा और 32 ऐसे काम करेंगे जिनको सोचा नहीं है सरकार ने।